सो फाइनली DSSP की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसकी काफ़ी टाइम से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। एंड यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में टोटल 863 वैकेंसीज़ है, जिसमें फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग ऑफिसर के लिए नर्स ग्रेड ए की वैकेंसी है। बाकी और भी कई सारे पोस्ट है। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख रहे हैं 863 है। एंड काफ़ी ज़्यादा नंबर में नर्सिंग एंड फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये DSSP की जो रिक्रूटमेंट है परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे आपको रखा जाएगा, यानी कि ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। एंड साथ साथ बैकलॉग वैकेंसीज भी आई है साथ ही में, और इसकी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सो सारी डिटेल्स यहाँ पे हम देखेंगे। और ऐसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट में डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, सो दैट आपको टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं DSSP दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी डिफरेंट पोस्ट के लिए। अब एग्जाम पैटर्न वगैरह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर एक बार यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ पोस्ट की तरफ, फार्मासिस्ट जो है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की होम्योपैथी में ये वैकेंसी आई हुई। टोटल 42 वैकेंसी है, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप 3, इसमें 15 वैकेंसी है। जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, बाकी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4, सब स्टेशन अटेंडेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। जीरोक्स ऑपरेटर, जूनियर लाइब्रेरियन, नर्स ग्रेड ए की जो पोस्ट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है। टोटल 90 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो आपका नर्स ग्रेड ए के लिए आई हुई है। और बाकी अदर फार्मासिस्ट में भी 42 वैकेंसी है। सब स्टेशन अटेंडेंट में 90 वैकेंसी है। इसके बाद एक और पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई, दैट इज़ वार्डर, लेकिन ये सिर्फ मेल के लिए रिजर्व्ड है। एंड फीमेल के लिए यहाँ पे मेट्रॉन की वैकेंसी है। सो ये कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वाली पोस्ट है। बाकी अदर जिसमें बहुत कम वैकेंसीज़ आती है वो भी आप देख सकते हैं। सो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करेंगे। अगर आपने फिजियोथेरेपी का कोर्स किया है BPT, तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है। असिस्टेंट डाइटिशियन, रेडियोग्राफर, कंप्यूटर लैब के लिए भी वैकेंसी है। बाकी डेंटल हाइजीनिस्ट, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना। और हम बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन की, क्या एज लिमिट है, कितनी सैलरी आपको मिलती है। तो हर एक इंडिविजुअल पोस्ट के लिए आप यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं। मैं आपको फार्मासिस्ट के बारे में बताती हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट में आपका रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पे टोटल 42 वैकेंसी है। 12 पास प्लस डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी में होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो कि एक गवर्नमेंट बोर्ड या इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। 18 to 27 एज ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल 5 का ये पोस्ट है। दैट मीन्स आपकी जो बेसिक पे होगी वो 29,200 है। इस बेसिक पे के साथ साथ आपको कई सारे अदर अलाउंसेस दी जाती है। तो दिल्ली जैसा कि ये एक मेट्रो सिटी है, तो बाकी अदर सिटी के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको अलाउंसेस ज़्यादा दिए जाते हैं। सो इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आपको 50,000 प्लस ही मिलता है। लेकिन मेक श्योर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो अप्लाई करने के लिए। अगर हम नर्स की बात करें, नर्सिंग ऑफिसर जिसे कहते हैं, कुछ अभी भी ऐसे इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है जो नर्सिंग ऑफिसर को डिफरेंट नेम से बुला रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे काफ़ी टाइम से, तो आपको पता होगा कि जितनी भी नर्सिंग पोस्ट है उसे नर्सिंग ऑफिसर ही कहा जाता है। तो यहाँ पे नर्स ग्रेड ए की जो पोस्ट है इसे भी हम नर्सिंग ऑफिसर ही कहेंगे। एंड धीरे धीरे करके जितनी भी इंस्टीट्यूट्स एंड ये सारे बोर्ड्स हैं वो भी इस नेम को नर्सिंग ऑफिसर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये जो नर्स ग्रेड ए की जो पोस्ट है इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट के लिए है, जिसमें टोटल 90 वैकेंसी आई है। तो GNM वाले यहाँ पे एलिजिबल है। सो BSc के लिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, बट एक बार आप फॉर्म फिल करके देखिएगा। अगर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। कोई एक्सपीरियंस नहीं यहाँ पे चाहिए, ठीक है। लेवल 7 की पोस्ट है और लेवल 7 नर्सिंग ऑफिसर को ही दिया जाता है। तो 44,900 आपकी बेसिक पे रहेगी। सो इसमें जितने भी अलाउंसेस मिलेंगे उन सभी को ऐड करने के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो कितनी होगी। सो ग्रॉस सैलरी मैं आपको बता देती हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 प्लस आपकी सैलरी रहती है। बट अगर आप इन हैंड सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं, कितने अलाउंसेस, कितना परसेंट आपको मिल रहा है वो, या फिर क्या क्या चीज़ें कट रही है, कितना परसेंट कट रहा है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहो तो उसे एक बार देख लो।
वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, सैलरी से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो मैंने उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है, और अगर आप उन टर्म्स को नहीं जानते हैं तो मे बी वो वीडियो आपको हेल्प करे। बाकी एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर की जो इनहैंड सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की गई है। आई थिंक आपको एक बार देख लेना चाहिए अगर नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर यहाँ पे नर्स ग्रेड ए के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। बाकी जो भी यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन है अप्लाई करने के लिए, लाइक एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें अगर आप इनमें एलिजिबल हो आपको फॉर्म भर लेना है। यहाँ पे कट ऑफ डेट है जो कि क्लोजिंग डेट है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आपकी जो एज लिमिट है उसे आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। दैट मीन्स आपकी मिनिमम 18 एंड अपर जो भी एज लिमिट है उस एज लिमिट के अंडर ही आप आते हो। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। सो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है DSSB के ऑफिशियल साइट पे। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर Tier 1 एंड Tier 2 होगा सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर कोई फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए यहाँ पर Tier 1 सिलेक्शन है। मतलब आपको सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना है, 1 स्टेप प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए। तो फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ 1 टियर टेक्निकल एग्जामिनेशन देना होगा जिसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है। सेक्शन ए के लिए आपके जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन सेक्शन बी जो है वो आपका जो भी कोर्स है, अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका GNM कोर्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे एंड 100 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव, इंग्लिश एंड हिंदी। 2 लैंग्वेजेस है यहाँ पे, हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी आपका GK से क्वेश्चन होगा और रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव से। ठीक है, तो टोटल 5 सेक्शन है, हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। सेक्शन ए 100 मार्क्स का, सेक्शन बी 100 मार्क्स का। ठीक है, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 2 घंटे का ये पेपर होगा। यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 और यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका CBT एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, 1 टियर एग्जामिनेशन है। दैट मीन्स सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों को कंबाइन करके जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उसके बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी क्वालिफाइंग नहीं है। जैसे अगर आपका 2 टियर एग्जामिनेशन होता तो आपको फर्स्ट ईयर में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है, सेकेंड एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन ये 1 टियर एग्जामिनेशन है, 2 अलग अलग सेक्शन ज़रूर है लेकिन दोनों को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग मेंशन की गई है 0.25। और कोई डाउट हो आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन मिल जाता है हर कैटेगरी कैंडिडेट्स को। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक कट ऑफ डेट है, 21 से आप इसकी एप्लीकेशन भर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 20 दिसंबर 2023। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।